एज अ बिगिनर ऑप्शन सेलिंग कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, उसी के साथ कितना मार्जिन हमें रिक्वायर्ड होता है ऑप्शन सेलिंग करने के लिए, क्यों इतना रिस्क इन्वॉल्व होता है जब ऑप्शन सेलिंग करते हैं, क्यों हायर मार्जिन हमें लगता है जब हम ऑप्शन सेलिंग एग्जीक्यूट करते हैं, इस वीडियो में हम लोग इन डिटेल ये चीज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग ये चीज समझेंगे कि ऑप्शन सेलिंग जो है इसमें हमें ना मार्जिन इतना क्यों रिक्वायर्ड होता है, क्यों इतना रिस्क इन्वॉल्व होता है ऑप्शन सेलिंग के अंदर। आप लोगों ने ये देखा होगा कहीं भी पॉडकास्ट शुरू होता है या फिर कहीं भी जहां पे ट्रेडर्स कॉन्क्लेव होता है वहां पे हर कोई यही बोलता है कि ऑप्शन सेलिंग आप इसी चीज को प्रायोरिटी दीजिए। ऐसा क्यों बोला जाता है चलिए समझते हैं। अभी दोस्तों यहां पे हम लोग सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ये जो स्टॉक मार्केट है ना दोस्तों, इसमें ना 65 to 75% टाइम्स मार्केट जो होती है ना वो साइडवेज होती है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि 65 to 70% मार्केट साइडवेज होती है। उसी के साथ 25 to 30% टाइम्स मार्केट जो होती है वो ट्रेंडिंग होती है। मतलब यहां पे ऑप्शन सेलिंग काम आती है जब मार्केट साइडवेज हो या साइडवेज टू बुलिश हो या साइडवेज टू डाउन ट्रेंड में हो। आप तीनों चीजों में या तीनों सिनेरियो के अंदर ऑप्शन सेलिंग में पैसा कमा सकते हो। तो ये सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है ऑप्शन सेलर के लिए। उसी के साथ यहां पे हमारे पास में प्रोबेबिलिटी भी मैच हो चुकी है। मतलब हम लोग 70 टाइम्स, मतलब अगर हम लोगों ने 100 ट्रेड्स लिए तो हम लोग 70 बार जीतने के हमारे चांसेस होते हैं अगर मार्केट साइडवेज डायरेक्शन में या फिर हमारे डायरेक्शन में भी नहीं जाते हुए भी साइडवेज टू अप ट्रेंड या साइडवेज टू डाउन ट्रेंड अगर होती है। तो यहां पे हमें कॉल और पुट जो होता है इसे सेल करना होता है। ठीक है, इसे हमें सेल करना होता है। जैसे हम लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं जिसमें हमें बाइंग करनी होती है। जैसे हम लोग कोई प्रीमियम है, मतलब 500 रुपए का कोई प्रीमियम है, ठीक है, जैसे मान लो 500 रुपए का प्रीमियम है इंटू 25, तो आप जो इसका कैलकुलेशन करोगे उतना आपको यहां पे मार्जिन पे करना होता है। बट यही सेम चीज जब आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तब आपको 500 रुपीज के लिए, ठीक है, 25 आपको 1.5 लाख रुपए के आसपास यहां पे लगते हैं। ठीक है, 1.5 लाख रुपए के आसपास यहां पे आपको लगते हैं। तो ऐसा क्यों, तो चलिए समझते हैं। तो यहां पे ना ऑप्शन बाइंग के अंदर आप प्रीमियम जो है वो पे करते हो। ठीक है, प्रीमियम जो है वो आप पे करते हो। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इजी लैंग्वेज में मैं समझा रहा हूं। यहां पे आप प्रीमियम पे करते हो, बट ऑप्शन सेलिंग के अंदर आप जो है प्रीमियम रिसीव करते हो। ठीक है, आप उसके अंदर रिसीव करते हो। ठीक है, अब हम लोग ये देखेंगे कि इसमें कोई एक इंडेक्स हम लोग सिलेक्ट करेंगे और ऑप्शन चेन ओपन करेंगे। ऑप्शन चेन हमेशा ऑप्शन सेलर या ऑप्शन राइटर भी जिसे हम लोग कहते हैं इसके पर्सपेक्टिव से देखना होता है, ना कि ऑप्शन बायर के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो अभी हम लोग निफ्टी 50 ओपन करेंगे। निफ्टी 50 पे क्लिक कर लेने के बाद ऑप्शन चेन का यहां पे हमें सेक्शन दिखाई दे रहा है। जैसे ही ऑप्शन चेन पे क्लिक किया दोस्तों, यहां पे कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा, तो घबराइए मत। यहां पे हम लोग इसे इजी वे में डिकोड करेंगे। यहां पे आप लोग देख सकते हो 19 दिसंबर, 26, 2 जन, यहां पे हमें ना कुछ डेट्स दिखाई दे रही है दोस्तों। तो ये डेट्स क्या है, ये डेट्स है इसकी एक्सपायरी, जब ये एक्सपायर होगा। ये वीकली है, ठीक है, और ये है उसका मंथली। ओके, हर मंथ का जो लास्ट डेट होती है वो होता है उसका मंथली एक्सपायरी। ओके, अगर हम लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे, ठीक है, स्क्रॉल डाउन जैसे ही मैंने किया, यहां पे हम लोग, आपको यहां पे दिख रहा होगा, यहां पे एट द मनी का प्राइस यहां पे चल रहा है। हमारे पास 3 ऑप्शन मिलते हैं। एक ऑप्शन रहता है एट द मनी का, दूसरा रहता है ओटीएम का, तीसरा रहता है इन द मनी का। ऑप्शन बायर के पर्सपेक्टिव से कॉल साइड का एट द मनी जो होता है वो यही होता है, चाहे वो ऑप्शन सेलर हो चाहे वो ऑप्शन बायर हो, ये दोनों के लिए एट द मनी जो है वो सेम रहती है। बट जब आप ऑप्शन बाय करते हो तब आपको आउट ऑफ द मनी जो है कॉल साइड का वो ऊपर के डायरेक्शन में रहता है और इन द मनी जो है वो नीचे के डायरेक्शन में रहता है। बट जब आप ऑप्शन सेल करते हो सीई, ठीक है, जब आप ऑप्शन सेल करते हो सीई, एट द मनी तो आपका यही रहेगा, बट आपका इन द मनी और आउट ऑफ द मनी क्या रहेगा चलिए समझते हैं। आउट ऑफ द मनी जो रहेगा वो रहेगा ऊपर के साइड का। मतलब जैसे मान लो यहाँ पे 100 रुपीज है कोई स्टॉक की प्राइस, तो उसका जो है वो रहेगा 110 आउट ऑफ द मनी, और इसका इन द मनी जो रहेगा ये उसका आउट ऑफ द मनी हो गया, और उसका इन द मनी जो होगा ना दोस्तों वो होगा 80 रुपीज का। ठीक है, ये क्लियर हो चुका है आपको। ओके,
और सेम चीज जो है वो पुट साइड में भी होगी। अब हम लोग नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहां पे आप लोग देख सकते हो ओपन हाई, ओपन लो, हाई ओआई, हाई वॉल्यूम और हाई आईवी। हाई आईवी मतलब हाई इंडिया वीक्स मतलब वोलेटिलिटी, उसी के साथ में हाई वॉल्यूम कहां पे ज्यादा ट्रेड हो रहा है, बाइंग और सेलिंग। हाई ओआई मतलब ओपन इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट मतलब जहां पे सबसे ज्यादा ऑर्डर एग्जीक्यूटेड है और जहां पे सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हो रही है। ठीक है, अगर मैं हाई ओआई पे क्लिक कर देता हूं, आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे जैसे ही मैंने हाई ओआई पे क्लिक किया, मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा, आप लोग देख सकते हो OI4, OI5 मतलब यहाँ पे OI ज्यादा है, कॉल साइड में यहाँ पे OI ज्यादा है, पुट साइड में यहाँ पे OI ज्यादा है। अगर हम लोग और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हमें OI देखने मिल जाता है। यहाँ पे ये बहुत अच्छा फीचर है। ये जो मैं ऐप यूज कर रहा हूँ ना दोस्तों, ये ऐप है धन द्वारा ऑप्शंस ट्रेडर ऐप। अगर आपको इसे डाउनलोड करना है तो आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और ट्रेडिंग एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग अगर शो ऑल पे क्लिक करेंगे, जैसे ही शो ऑल पे क्लिक किया, यहाँ पे हमें कुछ चीजें जो है वो देखने मिल जाती है। इसे रिफ्रेश होने देंगे। अच्छा, ये बैक हो चुका है, फिर से ऑप्शन चेन ओपन करेंगे। ओके, यहाँ पे क्लिक कर लिया तो यहाँ पे हमारे पास पूरी ऑप्शन चेन ओपन हो जाती है। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग इसे बिगर स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। तो ऐसा था दोस्तों ऑप्शन चेन का फंडा। ठीक है, कॉल और पुट का फंडा ऑप्शन सेलिंग के अंदर। मार्जिन कितना रिक्वायर्ड होता है, क्यों इतना मार्जिन रिक्वायर्ड होता है, वो हम लोग देखने वाले हैं। अभी क्या होता है ना दोस्तों, जैसे आप लोग मान लो कि हम लोगों ने 100 रुपीज यहाँ पे बाय किया 25 क्वांटिटी में, तो आप यहाँ पे लूज कितना करोगे दोस्तों, 100 रुपए ही लूज करोगे ऑप्शन बाइंग के अंदर। बट जब आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तब आपको ये 100 रुपीज है ना, ये 1000 भी हो सकता है, 1500 भी हो सकता है। इसकी जो लॉस की लिमिट है ना दोस्तों, वो अनलिमिटेड है। हम लोगों ने बहुत बार देखा है, बहुत लोग बोलते हैं कि ऑप्शन सेलिंग जो है वो बहुत रिस्की है, बट आपने स्टॉप लॉस सुना ही होगा। अगर आप किसी चीज में स्टॉप लॉस लगाते हो तो वो चीज अनलिमिटेड कैसे हो सकती है। ठीक है, तो ये मेरा एक सवाल है आप लोगों से कि अगर आप लोग स्टॉप लॉस लगाते हो तो आपका जो लॉस है वो लिमिट हो चुका है, तो आपके लिए ना ऑप्शन बाइंग अनलिमिटेड लॉस देगी ना ऑप्शन सेलिंग अनलिमिटेड लॉस देगी। वो सिर्फ इन टर्म्स में कैलकुलेट की जाती है कि 100 का प्रीमियम जो है वो 1000 चला जाएगा, इसीलिए इसे लोग अनलिमिटेड लॉस की तरह कहते हैं। अभी इसमें मार्जिन कितना लगता है, जैसे मान लो आपने 100 रुपीज लिया, अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो आपको पता ही है 1000 भी जा सकता है। तो ब्रोकर एज अ सेफ्टी आपसे ज्यादा मार्जिन लेता है, 6 to 7 टाइम्स हमें मार्जिन यहाँ पे ज्यादा लगता है। एग्जैक्ट मार्जिन मुझे नहीं पता दोस्तों, तो आप एक बार गूगल कर लीजिएगा कि कितना एग्जैक्ट मार्जिन लगता है ऑप्शन बायर को और ऑप्शन सेलर को। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें यहाँ पे मार्जिन पे करना पड़ता है। रीजन मैंने आपको बता दिया है उसका। अभी हम लोग ये देखेंगे कि ग्रीक्स, ये ग्रीक्स क्या होते हैं। तो हमारे पास ना दोस्तों 5 ग्रीक्स होते हैं। पहला रहता है डेल्टा, दूसरा रहता है थीटा, तीसरा वेगा, चौथा गामा और पांचवा जो रहता है रो। इसमें से 3 से 4 चीजें ही हमारे यूजफुल है, थीटा, गामा, डेल्टा और वेगा। वेगा जो होता है वो ऑप्शंस की सेंसिटिविटी के लिए होता है। उसी के साथ डेल्टा जो है ये ऑप्शन बायर का दोस्त होता है, ऑप्शन सेलर का दोस्त जो होता है वो होता है थीटा। ठीक है, याद रखिए ऑप्शन सेलर का दोस्त जो है ये होता है थीटा, जिसे हम लोग टाइम कहते हैं। ठीक है, अपना सबसे ज्यादा ऑप्शन सेलर का फ्रेंड जो होता है वो होता है टाइम। मतलब आपको पता ही है कि एक ऑप्शन की एक्सपायरी होती है, स्पेसिफिक एक्सपायरी। अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस है कि मान लो ये एक लेवल है, ठीक है, ये एक लेवल है, ये दूसरी लेवल है और ये तीसरी लेवल है। ओके, आपकी ऐसी एक्सपेक्टेशंस है मार्केट जो है यहां से इधर जाएगी, उसी के साथ ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ठीक है, ये रहेगा 10,000। ठीक है, ये है 5,000। ठीक है, आपने क्या किया, 10,000 के ऊपर का कॉल बेच दिया और 5,000 के नीचे का पुट बेच दिया। इसे हम लोग स्ट्रैंगल कहते हैं। ठीक है, और नियरेस्ट एक्सपायरी के लिए, नियरेस्ट एक्सपायरी के अंदर ये दोनों के जो प्रीमियम है 1000 और 5000, अगर मार्केट 1000 के नीचे और 5000 के ऊपर अगर क्लोज होती है तो आपको 1000 रुपीज के अंदर के प्रीमियम और 5000 रुपीज के प्रीमियम जितने भी मिलेंगे, कलेक्टिव प्रीमियम, जैसे मान लो आपको 100 रुपीज मिले, इसमें आपको इसमें 100 रुपीज मिले, तो इनटू क्वांटिटी आपने जितने भी लिया, जैसे 500 क्वांटिटी आपने ले ली, तो आपको यहां पे इतना प्रॉफिट होने के चांसेस है। अगर आप डायरेक्शन वाइज या फिर इसके अंदर मार्केट क्लोज होता है तो आपको पूरा ये जो प्रीमियम है ये 0 हो जाएगा। तो इसी तरीके का बेनिफिट होता है टाइम का। इसीलिए कहा जाता है कि ऑप्शन सेलर का जो फ्रेंड है वो रहता है थीटा, और उसी के साथ में जिसे हम लोग टाइम कहते हैं। उसी के साथ यहाँ पे और एक एडिशन मैं यहाँ पे लगा देता हूं, एक्सपायरी हम लोग जिसे कहते हैं। ओके दोस्तों, तो आई होप दोस्तों इस वीडियो में मैंने जो चीजें कवर की है वो आपको समझी होगी। अगर आपको नहीं समझी होगी दोस्तों तो आप प्लीज दोबारा ये वीडियो देख लीजिएगा, जिसकी मदद से आपके जो ऑप्शन सेलिंग के रिगार्डिंग जो आपके डाउट्स थे
और आपको जिस चीज़ों में कंफ्यूजन था वो चीज़ें इसमें मैंने कवर कर दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे यूजफुल कंटेंट्स के लिए। अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।